वेलकम टू नवोदय नॉलेज ग्लोब। आज की टॉपिक अर्थ से रिलेटेड है। जिस अर्थ पे हम सभी लोग रहते हैं उस अर्थ के बारे में जानना है। यानी इस अर्थ पे साइंटिस्ट ने टोटल लैंड वाले हिस्से को यानी जमीन वाले हिस्से को 7 भागों में बांटा है समझने के दृष्टिकोण से। यानी इस अर्थ पे टोटल 7 कंटिनेंट हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं यह नॉर्थ अमेरिका है यानी उत्तरी अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका है और उसके बाद ये एशिया वाले हिस्से में हम लोग रहते हैं। यहाँ एशिया के ये साउथ में यहाँ सटा हुआ देख रहे हैं यानी इंडिया, यानी इस इंडिया वाले हिस्से में हम सभी लोग रहते हैं। और यहीं पर एशिया से सटा हुआ यूरोप कंटिनेंट है। तो टोटल 7 कंटिनेंट हैं। फर्स्ट हो गया है एशिया, सेकेंड आप यूरोप लिख सकते हैं, थर्ड में ये हो जाएंगे अफ्रीका, फोर्थ में नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ में साउथ अमेरिका और सिक्स्थ में अंटार्कटिका, सबसे अंत में ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ये जो देख रहे हैं टोटल 7 कंटिनेंट यानी 7 महादेश का यहाँ पर नाम दिया गया है विथ फिगर, जो कि एक फ्लैट सरफेस पे बनाई जाती है और इसी को ग्लोब पर भी दिखाई जाती है। टोटल 7 महादेश हैं और यही 7 महादेश जो है वह जमीन वाला हिस्सा मतलब लिए हुए हैं। बाकी इससे जितने भी एरिया बचते हैं इस अर्थ पे तो चारों ओर इस पृथ्वी पर पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं अटलांटिक ओशियन, जो कि अटलांटिक ओशियन अगर पूछा जाए किस शेप में बहती है, यानी जो अटलांटिक महासागर है उसका अगर शेप देखा जाएगा ऊपर अंतरिक्ष से तो वह एस शेप में दिखता है, इसीलिए इसे इस एस शेप में यहाँ पर ड्रॉ किया गया है इस फिगर को। और उसके बाद और भी दुनिया का सबसे महासागर जो बड़ा महासागर है यानी लार्जेस्ट ओशियन वह पैसिफिक ओशियन है यानी प्रशांत महासागर। उधर राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी यहाँ भी आप देखेंगे पैसिफिक ओशियन दिखाया गया है। इसका अर्थ है चारों तरफ से पैसिफिक ओशियन घेर रखा है इस अर्थ पर, यानी इस पृथ्वी पर चारों ओर पैसिफिक ओशियन पूरी तरह से कवर किए हुए हैं। और यहाँ पर अर्थ के बारे में जानने से पहले यह जानना जरूरी होगा कि हम सभी लोग इस लैंड वाले हिस्से में रहते हैं, जो कि 29% हिस्सा लैंड वाला है। बाकी बचते हैं 71% यानी ये वाटर बॉडीज है, यानी जो कि जल मंडल कहलाता है। और 29% ये लैंड मासेज यानी जमीन वाला हिस्सा है। जमीन वाला हिस्सा का अर्थ ये हो गया है ये सारे कंटिनेंट को, जो 7 कंटिनेंट आप देख रहे हैं इन सारे कंटिनेंट महादेश को मिलाएंगे तो सभी मिलाकर के सिर्फ 29% हिस्सा होता है। अब सोचिए 71% यानी जल वाला जो हिस्सा है वह कितना बड़ा हिस्सा होता होगा, जो कि पूरी दुनिया को कवर कर रखा है। इसमें 29% वाले हिस्से में हम सभी लोग रहते हैं, यानी टोटल कंटिनेंट इसी में एक जगह अगर इकट्ठा किया जाए तो 29% हिस्सा बनता है, जिसे 1/4 भी कहा जाता है। यानी 1/4 वाले हिस्से में जमीन वाला हिस्सा है कंटिनेंट, बाकी बचते हैं 3/4 यानी जो 3/4 हिस्सा है वह सिर्फ महासागर से घिरा हुआ है, यानी ओशियन से घिरे हुए हैं। अब इसी लैंड वाले हिस्से में भी बहुत जगह कई माउंटेन है। इसी लैंड वाले हिस्से में माउंटेन भी है और ओशियन भी है। इसी लैंड वाले हिस्से में माउंटेन है और रिवर है, नदियां हैं और डिजर्ट भी है और फॉरेस्ट भी है। यानी आप देख सकते हैं जो 29% हिस्सा हम सभी लोग के रहने के लिए है, उसी हिस्से में कहिए बहुत सारे जगह जंगल घेर रखा है कवर कर, जैसे अमेजन का जंगल हो गया और भी बहुत सारे माउंटेन यानी पहाड़ भी इसी हिस्से में है। यानी जमीन पर ही हिस्से में, जमीन वाले हिस्से में ही माउंटेन भी है। इसी जमीन वाले हिस्से में बहुत जगह लिए हुए जंगल भी फैले हुए हैं, फॉरेस्ट भी है और इसी जमीन वाले हिस्से में डिजर्ट भी है। तो भी रहने के लिए लोगों के पास इतनी सारी जगह है जिस पे मानव बस्तियां बसाई जा रही है और मानव बस्तियां बसाई जाती है। अगर यही हिस्सा अपोजिट करके अगर आप देखिए 71% अगर रहने लायक जगह होता तो कितनी बड़ी यह धरती और होती, यानी मानव बस्तियां और दूर तक बसाई जा सकती थी। लेकिन इसके अपोजिट है 29% वाले हिस्से में ही सारे कुछ है, यानी मानव का
रहने की जगह भी है, उसी में बहुत जगह कहिए फॉरेस्ट जंगल भी है, और इसी 29% वाले हिस्से में डिजर्ट भी है, इसी में नदियां भी बहती है। ऐसा कि माउंट एवरेस्ट भी इतनी बड़ी जो पहाड़ है यानी माउंटेन है और दुनिया की सबसे जो ऊंची चोटी है इसी लैंड वाले हिस्से में है। ऐसा नहीं कि ये समुद्र में है, ये भी जो हिस्सा है वह लैंड वाले हिस्से में ही पाई जाती है। तो इसका अर्थ है 29% वाले जगह में वो सभी तो जगह कवर किए हुए हैं, तब पर भी मानव के रहने के लिए इतनी सारी जगहें हैं। और इसका अर्थ यह भी बनता है कि समुद्र जो इतना जगह लिए हुए हैं वह कितने दूर तक फैला होगा, और 71% यानी लगभग 3/4 हिस्सा जो समुद्र घेरे हुए है। इसीलिए ऊपर अंतरिक्ष से देखने पर यह हमारी धरती पूरी वह ब्लू कलर की दिखती है, इसीलिए हमारे धरती को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछी जाती है अर्थ का कितना % जो है वह रहने लायक जगह है या जमीन वाला हिस्सा है या फिर कह सकते हैं कंटिनेंट वाला हिस्सा है, तो टोटल 29% हो जाते हैं, यानी 1/4 वाले हिस्से में मानव रहते हैं। रही दूसरी क्वेश्चन जलमंडल कितना है, यानी जो वाटर बॉडीज हैं वह कितना % में फैला हुआ है, तो 71% का अर्थ हो जाता है लगभग 3/4। एक्यूरेट होते हैं 75%, लेकिन ये इसके आसपास है इसीलिए 3/4 लिखा जाता है। 3/4 वाले हिस्से में पूरी दुनिया में कहिए समुद्र ही समुद्र फैले हुए हैं, और टोटल इसमें 5 ओशियंस दिखाई गई है, यानी पैसिफिक ओशियन हो गया है, अटलांटिक ओशियन हो गए हैं, आर्कटिक ओशियन हो गया है, और भी है अंटार्कटिक ओशियन हो गया है, और इंडियन ओशियन हो गया है। यहाँ पर ये इंडियन ओशियन जो हमारे इंडिया से सटा हुआ है। तो इस ढंग से टोटल 5 ओशियन इस अर्थ पे पाए जाते हैं। साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा है, और समझने के दृष्टिकोण से इन सारे चीज़ को बांट बांट करके देखा जाता है और पढ़ा जाता है। रही अगर यही अपोजिट होता तो और भी मानव के पास रहने के लिए बस्ती हो सकती थी, लेकिन 29% वाले हिस्से में भी मानव पूरी तरह से उसमें एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसी में माउंटेन है, इसी में रिवर भी बहती है, ऐसा कि और भी इसी माउंटेन से निकल करके गंगा जैसी बड़ी नदियां भी इसी वाले क्षेत्र में जमीन वाले हिस्से में ही बहती है। तो वो सारे भी जगह इसी 29% वाले हिस्से में ही सारे कुछ हैं, और समुद्र वाला हिस्सा तो अकेला पूरी तरह से कई समुद्रों से समुद्र के पानी से भरा हुआ है। तो ये हमारे अर्थ को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पर टोटल आप इन सारे कंटिनेंट को इसमें देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं, और भी इससे रिलेटेड वीडियो आप सभी को मिलेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।